भक्तांबर। ज्यादा डीप में न जानते हुए एक ही शब्द में अर्थ प्राप्त हो जाता है। भक्त अमर। भक्त जो है अमर हो जाता है। अमर का तात्पर्य यहाँ देव है। पर मैं जो बताना चाह रहा हूं, अमर का शब्दानाम अनेक अर्थ है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो मैं जो यहाँ बताना चाह रहा हूं, अमर का अर्थ अजरामर, जन्म जरा मृत्यु से दूर हो जाता है। अब आप सभी को एक क्वेश्चन आता होगा मन के अंदर, अमर होने का यानी मोक्ष जाने का उपाय क्या है और मोक्ष क्या है। आपने तत्वा सूत्र के अंदर पढ़ा होगा, सर्व कर्म विप्रोहो मोक्षः। बहुत सुंदर सूत्र है। तत्वा सूत्र के अंदर 10वें अध्याय के अंदर एक आता है, सर्व कर्म विप्रोहो मोक्षः। सभी कर्मों का विप्रो हो जाना यानी मुक्ति हो जाना, छूट जाना, समाप्त होना, उसका नाम मोक्ष है। उसका नाम अमर है। उसका नाम देवत्व पाना है। उसका नाम परमात्मा पाना है। उसका नाम परमात्मा में वास कर देना है, सिद्धशिला में विराजित होना। तो अमर बनने का जो उपाय है यानी मोक्ष मार्ग का जो उपाय है, वह भक्ति का, भक्त अगर भक्तामर स्तोत्र पढ़ लेता है, मोक्ष चला जाता है। मोक्ष बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है। मोक्ष को हवा बना दिया है। वो उतना बहुत डीप नहीं है, बस सरल है। सभी कर्मों का नाश करने का तरीका नाम मोक्ष है। अब मोक्ष जाने के लिए प्रयत्न बहुत साधना से करना पड़ता है। अब मोक्ष जाने के लिए कितना टाइम लगता है? अंतर्मूर्त। कितना टाइम लगता है? अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त आंखें, अंतर्मूर्ति की कई परिभाषा है। आंखें बंद करके आंखें खुलते ही अंतर्मूर्त हो जाता है। अगर आपकी मिनटों की बात करें, 48 मिनट का भी अंतर्मूर्त होता है। ध्यान रखिए, अगर आपका जीवन, आपका मन, आपका देह, आपका वचन, ये तीनों मन वचन काय केवल केवल 48 मिनट न भटकते हुए एक जगह स्थिर हो जाए, तुरंत मोक्ष हो जाएगा। भगवान बाहुबली देखा आपने? सुना तो है। भगवान बाहुबली का जब भी आपको याद दिलाता हूं, तो भगवान बाहुबली खड़े हुए हैं। कोई मूर्ति बाहुबली का बैठा हुआ नहीं मिलेगा। जहां भी विश्व के अंदर देखा आपने, जहां भी गोमटेश और बाहुबली की जो मूर्तियां है, वह सारी खड़ी हुई प्रतिमाएं देखी गई। क्यों? उन्होंने 12 साल खड़गासन ध्यान किया, जिसको कायस्वर मुद्रा कहा जाता है। खड़े होकर के ध्यान किया उन्होंने 12 साल, नहीं 12 महीना। और ऐसे खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए, वह आजू बाजू पेड़ उनको लपेट, लताएं उनके शरीर पर लपेट लिया और मिट्टी उनके ऊपर चढ़ने लगी। सांप अपना घर बना लिया। वो बाजू में आपने देखा होगा, आजू बाजू में भगवान बाहुबली के सांपों का बिल बना हुआ है। तो इतना स्थिर, इतना शरीर इतना स्थिर कर लिया कि 1 इंच भी नहीं हिले, बट बोले भी नहीं। काय भी स्थिर हो गया और बोले भी नहीं, परंतु मन जो है स्थिर नहीं हो। मन के अंदर एक वेदना थी, एक शल्य था। शल्य 3 प्रकार का होता, माया, मिथ्या, निदान। तो ये शल्य भी नहीं कर सकते इसको, एक विकल्प था। शल्य नहीं कहा जा सकता, विकल्प था। भगवान बाहुबली के मन में एक विकल्प था। क्या विकल्प था? अरे मैंने भरत को जीत लिया और भरत को जो है सब कुछ दे दिया, बट मैं अभी भी भरत के भूमि पर खड़ा हूं ना। अभी भी भगवान बाहुबली सोच रहे हैं, भरत को मैंने अपमानित करके भरत के भूमि पर खड़ा हूं। थोड़ा सा विकल्प था। भरत चक्रवर्ती एक दिन आदिनाथ के समोशरण में गए और भगवान आदिनाथ के समोशरण में जा करके आदिनाथ प्रभु से पूछा, प्रभु, भगवान बाहुबली हमारे भाई
खड़े हैं, परंतु अभी मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा भगवान आदिनाथ ने केवल ज्ञान से जाना। बोले तेरे कारण नहीं हो रहा, तू ही कारण बना हुआ है, तेरे कारण जो है उनको मोक्ष नहीं हो रहा है। बोले मैं क्यों, मैं तो उनसे क्षमा कर दिया, सब कुछ हो गया, अब क्या है? भले बस मुझके उनके मन में एक विकल्प, एक आशंकाएं जाग रही, मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं तो यह विकल्प है। तो दौड़ा दौड़ा जाया, अपने कहीं एक दृश्य देखा होगा, भगवान खड़े और बाहुबली जो है भरत जो है हाथ जोड़ के नीचे बैठा है, कभी देखा होगा कहीं। तो जैसे ही वो भरत दौड़ा दौड़ा गया और हाथ जोड़ा, हे प्रभु आप निर्विकल्प हो जाइए, आप आप जो है, ये भूमि मेरी नहीं है, न आदिनाथ की है, न किसी की है, ये सब जो है नश्वर है, आज मेरी है और किसी की। आप सभी लोग बैठे ना, जिस घर पर बैठे हो, पैसा और संपदा ये किसी की नहीं होती। पैसा और संपदा ये किसी की नहीं होती, आज आपकी है तो कल किसी की। आप पैसा है ना आपके पास, अगर आप किसी में जेब में होगा ना एक आध 200 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए होगा, वो क्या कहते हैं आप में, मेरा है, मेरा है, मेरा है। वो पैसा दूसरे जगह जाता है, वो क्या कहता है, वो मेरा है। और जगह जाता है, वो कहता है मेरा है। पर पैसे ने कभी कहा क्या मैं तेरा हूं? आज तक कभी? आप अपने जिस बिल्डिंग पर बैठे हो, विश्रांत कर रहे हो, आप सब कह रही है मेरा बिल्डिंग है, मेरा बिल्डिंग। आज से 100 साल के पहले, 50 साल के पहले, कभी वो आपका था? उस टाइम किसी ने वो अपना कहा? आगे जा करके बेटा कहेगा मेरा, बाप ने कमाया हो, अगर बेटे ने उसका नाम चढ़ गया तो क्या कहता है, बेटा कहेगा मेरा भूमि। तो ये भूमि और संपदा ये किसी की रही नहीं है, ये तो क्या पलटती रहती है, परिवर्तित होती है। आप निःशुल्क हो जाइए, निर्विकल्प हो जाइए, जैसे क्षमा मांगता है और ये भूमि आपका कहता है, तुरंत तुरंत। जो 12 साल में, 12 महीने में काम नहीं हुआ, वो 12 सेकंड में काम हो गया। मन तो स्थिर, काय तो स्थिर था ही, वचन तो मौन थे ही, और मन में विकल्पता खत्म होगी, तभी तत्क्षण वहां से प्रभु बाहुबली मोक्ष को चले गए। तो कहने का तात्पर्य, मोक्ष जाने में टाइम नहीं लगता है, मन और वचन का स्थिर होना चाहिए। तो वो स्थिर होने का जो मार्ग है वो भक्ता अमर है। भक्ता अमर बनने की जो रास्ता है वह भक्त। अब देखिए, मैं आपको में बता रहा था, और यह भी जीवन में न जाने कब किस मूड में जीवन क्या हो जाए, उसके पूर्व हम भक्ति मार्ग के तरफ बढ़ना चाहिए। भक्त को अमर बनाने वाला अगर कोई वस्तु है तो भक्तामर। भक्तामर में आप सभी, तो अब जो है भक्तामर के अंदर महत्व की बातें आपको समझाऊं। भक्तामर असाध्य, असंभव और अनेकों जो मन के इच्छित मनोवांछित फल को प्रदान करने वाला, इसको हम कैसे प्राप्त करें, यह महत्व का चीज है। जैसे आपको बताया मोक्ष कैसे प्राप्त करें, काय वांग मन कर्म होगा, मन वचन काय को एकाग्र करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तांबर की जो साधना है वो तीन तरीके से, तीन प्रकार की साधना है। एक तो श्लोक साधना, और एक जो है मंत्र साधना, और तीसरा रिद्धि सिद्धि साधना, और चौथा आपको मैं और एक विशेष दिमाग में आया, वो यंत्र साधना। भक्तांबर के ये चार अंग है, और चारों के अलग अलग महत्व है। आप लोग तो सभी जानते ही हैं क्या है भक्तांबर के जो मंत्र, तो आप जानती है 48 के 48 मंत्र है। जैसे समझिए, मैं आपको पहला श्लोक का मंत्र बताता हूं। पहला श्लोक का मंत्र जो है, ओम ह्रीम नमो अरहंतानम। यह जो है पहला श्लोक का मंत्र है।
उसके बाद नमो जिनानम राम रीम रूम असियावस अप्रति चक्रे फट विचक्राय झोम झोम स्वा। ये रिद्धि मंत्र। मंत्र और रिद्धियों में डिफरेंस, मंत्र और रिद्धियों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। मंत्र जो है टेम्पोररी शक्तियां है, टेम्पोररी, आज आएगा कल चला जाएगा। जैसे समझिए ना, आपका जैसे मोबाइल रिचार्ज दो होता है, दो प्रकार, एक परमानेंट रिचार्ज और टेम्पररी रिचार्ज। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रिचार्ज करते हैं। और परमानेंट लॉन्ग लाइफ जो है कंपनी से ही जो है, जब तक मोबाइल रहेगा एक साथ एडवांस दे दिया, साल का 2 साल का दे दिया तो परमानेंट टाइप हो जाता है। तो रिद्धि मंत्र जो होते, एक बार अगर अपने जीवन के साथ अगर घुस जाता है, वो कभी जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक जाता नहीं, आपके जीवन के अंतिम क्षण तक ये आपके साथ बना रहता है, समाप्त नहीं होता है। रिद्धि परमानेंट है, मंत्र टेम्पररी। तो मंत्र और रिद्धि दोनों चीजें यहां दिया। उसके बाद यंत्र है। यह यंत्र, यंत्र जो है 48 यंत्र है। अब वक्तांबर के जो है 48 प्रकार की जैसे यंत्र है। यंत्र, मंत्र और तंत्र, तीन वस्तुएं हमारी जैन जो मंत्र शास्त्रों में आपको देखने। यंत्र क्या करता है और मंत्र क्या डिक्शन, मंत्रों में और यंत्रों में क्या अंतर है। यंत्र जो है अक्षर और अंक दोनों से बना हुआ रहता है। यंत्र जो है अक्षर का समीकरण और अंकों का समीकरण से, अंकों की समीकरण से जो बनता है उसका नाम यंत्र है। और अक्षरों का उच्चारण का जो समीकरण होता है उसका नाम मंत्र होता है। बहुत डीप जाओगे तो समझ नहीं पाओगे, इतने समझ लेना। अक्षरों का और अंकों का जो मिलन होता है, जैसे अलग अलग एक एक अक्षर का, आप समझिए जो शब्द होते हैं ना उसका भी ग्रंथ है, उसका भी एक ये है, उसका भी बहुत बड़ा एक ग्रंथ है। अगर आप एक एक अक्षर का अलग अलग महिमा होता है, अक्षर ऐसे नहीं होते, अक्षरों का भी अलग अलग होता है। देखिए ये जो अक्षर होते हैं वो अ का अलग महत्व होता है और अ का अलग महत्व होता है। उसके अंदर जो एनर्जी है, पावर है, सुप्त शक्तियां अलग अलग होती है। जैसे अ समझिए, वे है, कभी नाश नहीं होता है, बहुत विशाल है, आत्मा स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, प्रणव बीज अ। आ का अलग है, आ भी अव्यय है, कोई भी अक्षर नाश नहीं होता, आप रहो और न रहो, अ तो रहेगा ही ना। आप, आपके जो पिताजी थे वो भी अ ही बोलते थे और आप भी अ ही बोलते हैं। उसके बाद आपका बेटा भी अ बोलेगा, आपका पोता भी अ ही बोलेगा। जब से मतलब दुनिया में आप रहो न रहो, पर अक्षर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। और अक्षर एक द्रव्य है, 6 द्रव्य आपने सुना ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो ये पुद्गल का पर्याय है। शब्दो बंधो स्थूलो संतान भेद तम छाया पुद्गल दवस पज्जाया। ये शब्द है, उच्च शब्द भी पुद्गल द्रव्य का पर्याय है। तो कहने का तात्पर्य है इस शब्द कभी नाश नहीं होते हैं। तो अव्यय, आकार तो अव्यय होगा, बुद्धिवर्धक, आ शब्द भी बुद्धिवर्धक है। सरस्वती बीज है, माया बीज है, कीर्ति कारक है, धन कारक है। जब जब ये अक्षरों का, जब मंत्रों का निर्माण होता ना, ये जैसे आप लोग हलवा बनाते हैं, हलवा जैसे बनाते, आपको अपनी आपकी भाषा में समझाऊं, हलवा बनाते हैं। अब हलवा बनाने में शक्कर डालना पड़ता है, चीनी बोलते ना, चीनी डालते हैं, घी डालते हैं, आटा डालते हैं, पानी डालते हैं, तो फिर एक हलवा बन जाता है। इसी प्रकार अक्षरों का जहां जहां अक्षर धनवर्धक है, धन से एक धनवर्धक मंत्र बन जाता है। जहां जहां अक्षर जो जो मनोकामना पूर्वक अक्षर है उसको सारे को मिलाने से वह धनवर्धक मंत्र बन जाता है। जैसे आप लोग अगर लड्डू बनाना चाहते हैं तो उसमें भी स्वीट डालता है और उसमें भी आटा डाला जाता है, पर उसका अलग अलग अक्षर होते हैं। वैसे मंत्रों का प्रभाव होता है। बहुत ज्यादा डीप देने से आपके सिर के ऊपर जाएगा, पर आप और मैं ही बचा हूंगा, 2 ही लोग बचेंगे, बाकी सब भग जाएंगे। इसलिए उसमें ज्यादा न जाते हो, इतना ही समझो। एक वर्गीकरण होता है, एक शब्दों का
वर्गीकरण होता है, एक शब्द सब एकत्र करके जो पावरफुल एनर्जी है उसका नाम मंत्र। भक्तामर के अंदर आपको महत्व के जो है 48 जो है काव्य है। कितने काव्य है? 48 काव्य। 48 काव्य के अंदर महत्व के जो है एक अक्षर की एक पंक्ति के अंदर जो 4 श्लोक है 192 अक्षर है। कितने अक्षर है? 192 अक्षर है। 192 अक्षर की एक एक शक्ति अलग अलग है। 192 शक्ति है उसके अंदर। कितनी? आप भक्तामर एक श्लोक भक्ते भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रभानाम, ये जो श्लोक बोलते ना, आप ये मत समझो एक श्लोक नहीं है, 192 शक्तियां है उसके अंदर। और उसके जो है 2688 2688 2688 अक्षर है उसकी एक पंक्ति के अंदर। और पंक्तियां जो होती है टोटल 192 पंक्तियां है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक भक्तामर नहीं बोला जाता है, आप एक श्लोक के पीछे आप 192 शक्ति को आह्वान करते हैं, एनर्जी को पाते हैं। तो आप जैसे मैं बोल रहा हूं, 1 घंटा में अनेकों शब्द को बोलता हूं, आपके दिल में, आपके दिमाग में और आपके मन में, परिवार में इफेक्ट करता है। मैं अगर अच्छा बोलते थे कुछ गलत बोल दूं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो शब्दों का बहुत बड़ा पावर होता है, शब्दों का बहुत बड़ा होता है। और आज वर्तमान में हम जो जीते हैं ना, वर्तमान जो होता है, जो कलयुग बोलते हैं, कलयुग के अंदर भागवत गीता करके हिंदू शास्त्र है। हिंदू शास्त्र में भागवत पुराण है। भागवत पुराण के अंदर प्रथम में नारद जो है जा रहे थे। ये हिंदू धर्म का काव्य ये कथा है, आपको तुम्हें यह संदर्भ है इसलिए आपको सुना देता हूँ। वह नारद जो है नदी के किनारे जा रहे थे। इस समय क्या देखा उन्होंने, एक नदी के जो है तट पर बेटा और एक माँ दोनों जो है रो रही है। और बेटा जो है वह जो है बहुत बहुत जो है बेटा और बेटी और माँ, उसमें बेटी जो है जवान थी और बेटा और माँ बुढ़ी थी। सॉरी, बेटा जो है जवान था, माँ जो है बहुत जो है वृद्ध थी। उन्हें पूछा क्यों रो रही? बोले ये कलयुग आ गया। बोले कलयुग क्या हुआ? बोले कलयुग के अंदर मैं वृद्ध हो चुकी हूँ। माँ का अर्थ होता है, बेटे का अर्थ होता है ज्ञान और चरित्र। इस संसार के अंदर ज्ञान और चरित्र वृद्ध होगा कलयुग के अंदर। और जो है बेटी जो है जवान है। वो क्यों है? जो भक्ति है वो जवान है। आज आपको मन जो है हमेशा भक्ति में लगा रहेगा, ज्ञान में नहीं लगा रहेगा। आपको अभी बताओ, इतने सारे लोग सुन रहे, आपको मैं बोलूं आज कौन कौन उपवास करेगा, हाथ करो तो। आप आपके 118 लोग सुन रहे मेरे को, 118 लोग, सब लोग को उपवास करना है। मैं अगर बोलूं तो करोगे? नहीं कर पाए। मैं कहूंगा और एक आधा घंटा भजन सुन लेते, सुन लोगे कि नहीं? तो भक्ति के लिए भक्ति जवान है। अभी अभी भारत के अंदर, इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर भी जो है भक्ति जवान है। अगर मैं कहूंगा कि आधा घंटा मुझे भगवान का भक्ति करना है तो आप तुरंत कर लोगे। पर आपको 1 घंटा जो है आपको चरित्र यानी चरित्र पालन करना है, तो आप मुनि लोग बनना है। सबको बता दूंगा भाई, आप सभी लोग मुनि बनना है, सब लोग माता जी बनना है। बोलूं तो कितने लोग हाथ खड़े करो? कल दीक्षा दे दूंगा आपको। कौन कौन तैयार है बताइए? कल दीक्षा कौन को लेने को तैयार? एक भी हैंडराइज नहीं हुआ। कल जो 1 घंटा जो है आपको मैं भक्ति सुनाऊंगा, भगवान की पूजा करवाऊंगा, सब रेडी हो जाओगे। तो अभी वर्तमान के अंदर जो है यह भक्ति जो है जवान है, चरित्र और ज्ञान जो है वो वृद्ध है। तो इसलिए जो है आप सभी को ये भक्तांबर आप सभी को जो है ज्ञान और चरित्र से भी मुक्ति को दाता है, तो भक्ति के स्वरूप में आता है। उसी प्रकार और एक बात आपको बताऊं,
भक्तांबर का कब कब पढ़ना चाहिए? तीन चीजें मैंने पहले चार चीजें बता दिया, भक्तांबर स्तोत्र, भक्तांबर मंत्र, भक्तांबर रिद्धि मंत्र, भक्तांबर यंत्र। यह जो एक छोड़ करके बाकी कभी भी कर सकते। भक्तांबर कभी भी आप बोल सकते, रात को दिन को कभी भी बोल सकते, परंतु जो भक्तांबर के मंत्र है, भक्तांबर के रिद्धि मंत्र है, भक्तांबर के यंत्र है, वो कभी भी नहीं कर सकते। जब आप शरीर शुद्ध हो, आपका घर के अंदर शुद्धिकरण हो, या घर के अंदर वातावरण शुद्ध हो, तभी भक्तांबर मंत्र बोलना चाहिए। क्यों? मंत्र जो है वह एक एनर्जी होता है। भक्त भक्त के अंदर जो यंत्र है वो देवाश्रित होते, देव उसके अंदर वास करते, देवताओं की शक्ति वास होता है। अशुद्धता हमारे जो जैन धर्म के यक्ष यक्षिणी आदि जो शक्तियां है मंत्रों में वास होता है। इसलिए भक्तांबर श्लोक कभी भी पढ़िए, कभी भी पढ़िए, मशान में पढ़िए, घर में पढ़िए, या मरते दम पर पढ़िए, उसका कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। बट मंत्र है वो आप कभी भी न पढ़ना जब शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, वचन शुद्ध हो, काय शुद्ध हो, और आपका बिल्डिंग जब शुद्ध हो तभी। आचार्य नेमी सागर करके हुए है, ओ पोदनपुर है ना, जो बोरीवली है, वहां के आचार्य नेम सागर शांति सागर के शिष्य रहे। उन्होंने भक्तांबर के रिद्धि मंत्र साधना किया। कई लोगों ने मना किया, बट उन्होंने साधना शुरू किया और वहां थोड़ी सी अशुद्धि हो गई, और अशुद्धि का परिणाम स्वरूप यह निकला वो पागल हो गए, लास्ट दिमाग से आउट हो गए, मुनि दीक्षा से च्युत हो गए, वो पागल टाइप हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं आपको डर नहीं बता रहा हूं, मंत्र को कोई मतलब गलत जगह अगर आप जाप करोगे तो गलत रिजल्ट आएगा। परंतु भक्तांबर का श्लोक पवित्रो वा सुष्ठितो धुष्टिता वा धाया स्तोत्रम सर्व पाप प्रमुच्यते, सभी प्रकार के पापों को नाश करता है। आप जब रात को 12 भी बज जाए तो आप जाप करिए, रात को 1 भी बज जाए श्लोक पढ़िए, सोते समय, उठते समय, बढ़ते समय, जाते समय आप गुनगुनाते जाइए भक्तांबर, और उसमें सबसे ज्यादा मन लगेगा। और ध्यान रखिए, भगवान भक्तांबर का जो रचना हुआ, मांग तुम स्वामी ने वसंत तिलक छंद में डाला। वसंत तिलक छंद का जो संबंध है वह अपने मन से है, आत्मा से है, आत्मा को झंकोर देता है, होता है। अब उसके बाद आपकी शारीरिक शुद्धिकरण के बारे में आपको बताऊं। अगर आपको कोई रोग हो जाता है, रोग होने के लिए उसको उपाय कैसे करें? आपको कैंसर ही हो जाता है या शुगर ही हो जाता है, उसको हम भक्तांबर के माध्यम से कैसे दूर करें? मैं एक छोटे बच्चे पर प्रयोग किया था, पहली पहली बार था, मैं छोटा जवान था, मैं उस टाइम उम्र होगी मेरी लगभग 25 साल की उम्र होगी, अभी 50 मतलब 50 साल हो गया, तो समझो 25 साल की पहले की बात। पहली बार भक्तांबर को मैंने अध्ययन किया, ऐसा तो जानता हूँ पहले से, पर अध्ययन के बाद मैं प्रैक्टिकल प्रयोग करता हूँ। मैं किसी ने बोल दिया मैं मानता नहीं, मेरे जीवन में खासियत है, जब तक प्रैक्टिकल के अंदर उसका प्रयोग नहीं करता हूँ तब तक कोई शास्त्र को मानता नहीं, मेरा एक खासियत है। तो मैंने प्रयोग करना सोचा। एक ये लगभग बात है 2000 1999 में 99 मैं और 2000 खत्म हो आ रहा था, वेलकम था, उस टाइम पर एक सौदत्ती करके गांव था, वहां एक बच्ची का पैर जो है चल नहीं रहा था। मतलब बच्ची तो पैदा हो गई थी, बच्चा जो है अपने वही के अनुसार दौड़ना, 2 साल हो गया, बच्चे जो है चल नहीं पा रही थी, और कोई पोलिया भी नहीं था, कोई रोग भी नहीं था, वो चल नहीं पा रही थी। तो मैंने वो भक्तांबर का असाध्य रोग 45वां काव्य और का प्रयोग करना चाहा। मैं उसको क्या किया, गर्म पानी लिया, आप भी कर लेना, आप लोग प्रयोग कर लेना, अपने घर में कर लेना, कई कई रोगों में। गर्म पानी लिया और एक नेपकिन लिया, और नेपकिन उसके अंदर डुबाया और उसको निचोड़ा। जब नेपकिन डुबाते समय भक्तांबर का काव्य का पूरा 48 काव्य को बोला गया,
और 48 काव्य के पल्लव निचोड़ने के बाद भक्तामर बोलते हुए पूरा शरीर को उसको पोतने को मतलब पोछने को बोला उनकी माँ को। केवल मैंने एक 15 दिन प्रयोग किया, वो बच्चा आज तक दौड़ रहा है, आज तक भाग रहा है, उससे शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए उसके। तो कहने का तात्पर्य है, तो भक्तामर का प्रयोग जो है आप लोग प्रैक्टिकल जीवन में भी कर सकते। आपको बुखार आता है, अब बुखार में प्रयोग करिए, आज से करिए। अगर किसी को आज बुखार है, प्रयोग करिए। सबसे पहले पानी उबाल लीजिए। आप ठंडे पानी से, कई लोग बोलते हैं ना, मैं उल्टा बोलता हूँ, आज आपको बुखार आ गया तो ठीक करिए। हाँ, जब बोलते हैं ना आप लोग को, तो मैं उल्टा बोल रहा हूँ आपको, गर्म पानी करिए। और गर्म पानी करके आप बक्साम्बर बोल करके उसको पट्टी लगाइए, पूरा पोत दीजिए, पूरा शरीर पोत दीजिए। केवल केवल 5 मिनट के अंदर आपका बुखार उतर जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। 101 के 102 हो, तुरंत आपके टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। पूरा बक्ताम्र पानी उबालने के नैपकिन, जब ऐसा करो नैपकिन अंदर ऊपर करते समय बक्ताम बोलना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। ये नैपकिन है सर, ये नैपकिन दिख नहीं रहा है, अब ये नैपकिन है समझिए। हाँ, ये नैपकिन है, ये नैपकिन है। इस नैपकिन को ऐसे जो लेना है और उसके अंदर पानी डुबाते समय ऐसे ऊपर नीचे करते समय भक्ताम्र बोलते जाना है। हाँ, और 48 काव्य बोलने के बाद मंत्र को बोलते हुए उसको पानी को निचोड़ करके और इसको पट्टी करिए, गर्म पानी का पट्टी करिए, उल्टा करिए, डॉक्टर के साइंस के विरुद्ध करिए। आप देखिए, आपको 5 मिनट के अंदर आपका पूरा बुखार उतर जाएगा, टेम्परेचर डाउन। टाइफाइड क्यों ना हो, अगर आप कोई दूसरा कोई बीमार से ग्रसित है, अन्य कोई बीमारी से ग्रसित है, अदर कोई रोग से ग्रसित है, तो भी जो आप क्या करिए, इसी प्रकार प्रयोग करिए। और ध्यान रखिए, अलग नंबर के मंत्रों का अलग अलग प्रभाव मैंने पिछले बार भी बता दिया था, इस बार भी बता देता हूं कि अब बच्चों के लिए प्रयोग मैंने बताया था ना। बच्चों के लिए 2 चीजें पर करिए, 2 प्रयोग करिए। बच्चों को जब दूध पिलाते ना, मतलब गिलास में दूध पिलाते हो बच्चों को, तो आप बच्चों के दूध पिलाते समय जो भक्ताम्र का काव्य है, तुभ्यम नमः त्रिभुवन भूषणनाथ था, ये जो काव्य है उस काव्य को बोलिए, और काव्य को बोलते जाते जाइए। और बच्चों कम से कम 11 बार बोलिए, और 11 बार रिद्धि मंत्र, और इसी प्रकार 26 नंबर काव्य को, और 14 नंबर का, सॉरी 14 नहीं, 6ठे नंबर काव्य को जो है कम से कम 11 बार बोलिए। 6ठे नंबर अल्प सुतम सुतवता परिहार सधाम, और इसी प्रकार तुभ्यम नमः त्रिभुवनाथ हराय नाथ, ये 11 बार श्लोक बोलिए। और 11 बार श्लोक बोल करके बच्चों को 15 दिन दूध पिलाइए, बादाम खिलाइए, या कुछ भी जो बच्चा इंटरेस्ट है वो खिलाइए। और उसके बाद टेस्ट करिए, जैसे भूमि का टेस्ट होता है, जमीन का टेस्ट होता है, और शक्ति टेस्ट होता है ना। आप जैसे आपका बॉडी का टेस्ट होता है, तो बुद्धि एनर्जी का टेस्ट करिए। कम से कम आपके बच्चे में 30% एनर्जी और बुद्धि बढ़ेगा। जिन महिलाओं के बाल झड़ रहे हैं, महिलाओं के सबसे ज्यादा प्रिय बाल प्रिय, सबसे अगर किसी को पूछा जाए महिलाओं से कि आप घर छोड़ोगे क्या बाल छोड़ोगे, तो सबसे कहेगी मैं घर छोड़ दूंगी, बाल नहीं छोड़ो। हाँ, तो इतना प्रिय रहता है। अगर कोई झड़ रहा है ज्यादा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है आपको पैदा हो रहा है। जब नहाए, जब नहाए, जब नहा कर बाहर आए, तो बाहर आने के बाद थोड़ा सा तेल ले, ब्राह्मी, आप जो है ब्राह्मी वटी तेल ले लीजिए। ब्राह्मी वटी करके तेल आता है जो बुद्धि का विकास भी करता है। हाँ, और या आंवला का तेल लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपको, शरीर की भी दोनों, मंत्र का भी काम होगा और आपका भी। आंवला तेल लीजिए या ब्राह्मी वटी, उसको जो है तेल को कम से कम भक्ताम्र का 48 बार बोलिए और सिर पर लगाइए। केवल 1 महीने का प्रयोग करिए, आपको कम से कम 25% डिफरेंस आ जाए।
तो मैं बोलूंगा नहीं, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको, क्योंकि आप असिद्ध वाले हैं, मतलब असिद्ध वाले, आपको सिद्ध किया हुआ मंत्र नहीं। अगर आप सिद्ध करने के बाद, दो चीजें होती है मंत्रों को, क्या करना पड़ता है, जैसे आप ड्राइविंग है ना, तो ड्राइविंग एक तो के ड्राइविंग का सर्टिफिकेट का लिया हुआ आदमी और नॉन सर्टिफिकेट आदमी में डिफरेंस आता है ना, तो सिद्ध किया हुआ आदमी असिद्ध किया हुआ में डिफरेंस आता है। ड्राइविंग 100% परफेक्ट रहता है, और बिना ड्राइविंग के सर्टिफिकेट के गाड़ी चला रहा है, और वो चलाना उतना ही डेंजर रहता है जितना सर्टिफिकेट बिना। तो इसलिए क्या है, आपको 25% 30% निश्चित रूप में डिफरेंस आएगा। और एक प्रयोग कर लेते, व्यापार की बात कर जिसको, और जो आप कोई लेक्चर होंगे, कोई प्रोफेसर होंगे, कोई अपनी कंपनी के अंदर जो है, कंपनी के अंदर जो है अनेकों प्रकार के मार्केटिंग वाले होंगे, जो आपकी मार्केटिंग नहीं बन रहा हो, आपको टारगेट दिया जाता है ना, आपको टारगेट दिया जाता है कि इतना आपको क्या बोलते हैं, गाड़ी बेचना है, इतना माल बेचना है, कंपनी का इतना सेल करना है, आपको टारगेट होता है। उन टारगेट वाले से मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है 14 नंबर काव्य का कला कलाप जो है, और जो मंत्र है वो मंत्र बहुत प्रभावशाली है। डेली जो है ओम ह्रीम अरहम नमो विपुल मदीनम, ओम नमो भगवती गुणवती मनीषी महामनीषी सोहा, जो है सॉरी 15 नंबर का काव्य को, ओम ह्रीम अरहम नमो दस पुवीनम, ओम नमो भगवती गुणवती सुषिमा प्रतिबंध श्रृंखला मनीषी महामनीषी स्वाहा। एक छोटा सा घी या तेल लीजिए, घी या तेल लीजिए, इसको 15 नंबर काव्य को एक बार बोलिए, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिशांग नाभिर, ये मंत्र बोली एक, और नीचे कम से कम 11 बार रिद्धि मंत्र बोली, और ओठों पर लगाइए, ओठों पर लगाइए, और आप मार्केटिंग में जाइए। केवल आप अगर प्रति समय अगर 2 माल बेचते थे, तो यहाँ 5 माल बिकेगा, आपके 5 माल बिकेंगे। अगर आपके 2 गाड़ी डेली जाते थे, तो 5 गाड़ी जाए। व्यापारों में, और कोई अगर भाषणकार है, कोई भाषण देता है, कोई वक्तृत्व देता है, कोई कॉलेजों में टीचर है, लेक्चरर है, वो अगर ये प्रयोग करके देखिए, बच्चे पहले अगर आप भाषण करते होंगे तो पीछे गप्पे लड़ाते होंगे, परंतु ये मंत्र का बोलने के बाद आप होंगे और आपकी हर बात को समझेंगे और सुनेंगे। बहुत डिफरेंस आपके लाइफ में आएगा, बहुत डिफरेंस आएगा। तो इस प्रकार की ये मंत्रों के 2 प्रकार के, आध्यात्मिक और लौकिक, दोनों आपकी शक्तियां, एनर्जी प्राप्त होगा। और मैं कहना ये चाहूंगा, अगर आपको मंत्रों की शक्ति अगर देखना है, वास्तविक देखना है, तो आप एक काम करिए, जिनके घरों में अशांति है, जिनके घरों में बनती नहीं, पैसा कम नहीं है, शांति नहीं, मन के अंदर आकुलता व्याकुलता है, घर के अंदर अनबनी है, मन के अंदर और परिवार के अंदर वैमनस्यता है, वे लोग जो है, मैं आपको अभी 4 महीना एक प्रयोग बताऊंगा। देखिए आज का आप पूरा डे नोट कर लीजिए, आज का 1 महीने का डे नोट कर लीजिए, और कल से जो है 4 महीना, अभी कल जो 19 तारीख है, परसों से चतुर्मास शुरू हो जाएगा। कल से जो चतुर्दशी है, कल चतुर्दशी से अगला चतुर्दशी अमा कार्तिक कृष्ण अमावस्या तक मैं नवग्रह झूम से डेली आप मेरा जो है एक मंत्र बोलता हूँ सुबह, अभी जस्ट टाइम है ना 7:30 से लेकर 7:30 से लेकर दीजिए, केवल मेरे को कुछ नहीं करना है, आपको केवल मेरे को सुनना है। यहाँ मैं जो शांति धारा बोलता हूँ आप सुनिए, केवल 4 महीना सुनिए। 4 महीने के बाद आज का दिन और 4 महीने के दिन देखिए, आपकी भले आपका लाइट लेट होगा, आपको थोड़ा सा सोने में लेट होगा, क्योंकि 10 10:30 बज जाएगा, हाँ, बट वो 10:30 आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी को, आपकी हर चीज को बदल देगा। अनेक चीज सफलता जो आप कभी सोचे नहीं होंगे वो हो जाएगा, कारण उनके अंदर अनेकों शांति धारा होती, शांति धारा में अनेकों जो है 24 तीर्थंकर के भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को तीर्थंकर को याद किया जाएगा।
अनेकों रिद्धि मंत्रों को याद किया जाता है, अनेकों शक्ति को आह्वानित किया जाता है। आपकी जीवन की पाशा। एक आदमी, बंबई का आदमी, मैं नाम नहीं बताऊं क्योंकि आप कहीं ना कहीं रिलेशन में निकल जाएंगे, और किसी की इज्जत उतारना हमारा धर्म। हम इज्जत बनाने वाले आदमी, इज्जत बिगाड़ने वाले नहीं है। तो एक आदमी पूरा बर्बाद हो गया। बर्बाद इतना बर्बाद हुआ कि कम से कम महीने का हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों कमाने वाला आदमी 1000 रुपए के लिए तरसने लगा। एक बार मैं बम्बई में, मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया, मैं चतुर्मास था बम्बई के अंदर, महाराज बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ, हार चुका हूँ। मेरे समस्या ये है कि मुझे सब कुछ चला गया, कोई गम नहीं है कि मैंने कमाया मैंने खो दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात। बट मेरा एक बाप दादे का एक जो है बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, वो अगर बिक जाएगा तो मैं ऐसे मरा, जिंदा हुई मरा जैसा हो जाऊंगा कि मैं अपने बाप दादा के आस्तिक को बचा नहीं पाया, संस्कृति को बचा नहीं पाया, मैं जिंदा होते हुए मर जाऊंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद वो उसको बचाइए, बैंक वाले पीछे पड़े हैं। तो मैंने भक्तांबर के कुछ काव्य को और भक्तांबर के अलावा कुछ एक मंत्र वो मैंने उनको साधना कराया। आप यकीन मानिए, केवल केवल 3 महीने के अंदर उसके जीवन ऐसा पलटा। आज भी, आज की वर्तमान परिस्थिति में जो 1000 रुपए के लिए तरस रहा था, वो आज कम से कम महीने का 3 करोड़ रुपए कमा रहा है। ये मंत्रों में शक्ति अद्भुत होती है, क्योंकि जिन शासनों के अंदर जो सारे कर्मों को नाश करके मोक्ष प्रदान करने वाला है, एसो पंच नमोकारो सौभ पाप नाश, सभी पापों को नाश करा सकता है, तो ये दुख और कष्ट क्यों नहीं नाश कर सकता। मैं आपसे, जितने अमेरिका वासी से, मैं अगले बार एक बार आपसे मिलना चाहूंगा दोबारा, कि नमोकार मंत्र के भी आपको सुनाना बहुत जरूरी। नमोकार मंत्र आप जानते हैं, सब जानते हैं नमो ओरियंतन, पर हम किस उंगली से जाप पे, 5 उंगली का एनर्जी अलग है। हम माला से जाप पे करते हैं, हम कौन से माला से जाप पे करें, कौन सा अच्छा रहेगा कौन सा खराब रहेगा। नमोकार मंत्र हमारे जैसे भक्तामर के, जैसे मैंने आपको बताया, उससे भी कई गुना लाभ जो है नमोकार मंत्र, आप तुरंत प्रयोग करके देख सकते हैं। उसके बारे में मैं अगले सत्र में, आप जब मेरे को, जो देखो मैं 15 दिन में आना चाह रहा, 1 महीना हो गया, मैं अपने एक कभी टाइम निकालूंगा आपको। नमोकार मंत्र, मात्र मैंने नमोकार मंत्र के ऊपर 3 महीने बोला एक बार, और मैंने प्रयोग करके देखा। आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं। एक पेड़ है, 2 पेड़ लीजिए, पेड़ की पौधा लीजिए, एक पेड़ की पौधा में नमोकार मंत्र का पानी डालिए, एक पेड़ के अंदर नमोकार मंत्र के पानी डालिए और एक ऐसे ही डालिए, देखिए दोनों में डिफरेंस आ जाता है, बहुत अंतर है। तो इसलिए नमोकार मंत्र के में मैं सनत भाई से चाहूंगा कि एक बार दोबारा एक सत्र रखे, नमोकार मंत्र, मात्र नमोकार मंत्र को हम कैसे साधे, नमोकार मंत्र कौन से उंगली से जाप करे, नमोकार मंत्र को किस दिशा मुख करके जाप करे, कौन से आसन से, कौन से व्यय से, कौन से वस्त्र धारण करके जाप करे, उसका क्या लाभ होता है। और नमोकार मंत्र हर रंग में आपको रंगा देगा, नमोकार मंत्र हर मनोवांछित फल को प्राप्त कराएगा। नेक्स्ट बार जब भी मैं आपसे रूबरू मुलाकात करूं, तो नमोकार मंत्र के बारे में जानकारी देने की अपेक्षा करूंगा। और अभी समय हो चुका है।